तो जाहिर है अब चूंकि मोटिवेशन की बात चल रही है, तो सम टाइम जब बहुत ही कोई मायूस होकर ज़िंदगी से मुझे मेल करता है कि जी मैं तो बस अब सोच रहा हूँ कि एक आध हफ्ते बाद जो है ना ज़रा प्लान कर रहा हूँ कि कोई रस्सी ढूंढूँ, कोई खुदकुशी का तरीका वगैरह। बच्चे सारे अचानक से बहुत ही इमोशनल होके कुछ एक्टिंग भी कर रहे होते हैं और कुछ कभी कभी वैसे ही पैनिक भी हो जाते हैं। तो मैं ज़रा एहतियातन डर जाता हूँ कि मैं ये सोचूं कि शायद वाकई सीरियस है। तो मैं सबसे पहले उसको यही आयत शेयर करता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा राइटअप है, एक दफ़ा तेज़ी से वो पढ़ा देता हूँ कि होता क्या है। इन लाइफ यू विल श्योरली गेट वॉट यू डिजर्व, कीप डूइंग हार्ड वर्क। आई वॉज सीइंग अ पोस्ट दैट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू क्वालिफाई इन 5 years और इन 10 years। आई कैन कोट माई एग्जाम्पल, आई क्लियर 20 पेपर्स आउट ऑफ 21 इन 5 years। वाकई ऐसा है, 5 साल आर्टिकल्स के बीच में मेरे सारे पेपर पास थे, एक रहता था। आगे वाला जुमला, एंड वॉज अबाउट टू क्वालिफाई बट द लास्ट अलोन पेपर टुक 5 years टू पास। भाई ने 2.5 साल की बात की है, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। इनको हर 6 महीने बाद नजर आता था अगला माइलस्टोन। अब कैफ से सीफैप या आर्टिकल्स की जर्नी फिर भी छोटा माइलस्टोन है, क्वालिफिकेशन काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन एट द ऑल टाइम मैं टीचिंग कर रहा था और वो पेपर बीएफडी का था और मुझे कभी भी परवाह ही नहीं थी कि वो पेपर मेरा रह जाए, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाना ही नहीं था। उसमें फाइनेंस और इंटरेस्ट वगैरह वाली बातें थी, तो मैंने पहले से उस पर क्रॉस लगाया हुआ था कि ये ज़िंदगी में मैंने इस पेपर पे कभी भी हाथ नहीं डालना। तो मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा था और बस उस दौरान बीच में अपना जाके भी पेपर दे देता था। ये देखिए ना, दिसंबर के महीने में पेपर होता है क्या, वो सीए फाइनल का। अब सोचें दिसंबर में हमारा स्टूडेंट्स के साथ कितना पीक पे सीजन चल रहा होता है, एंड उस वक्त एक बंदा जाके, एक टीचर जाके पेपर दे, आसान बात नहीं होती। तो एक पेपर रहता होता था तो उसको बस दे देता था कि चलो निकल गया, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैंने बेरगबती दिखाई है तो 5 साल में कहाँ 20 पेपर और पूरे 5 साल में एक पेपर। लेकिन एंड यू कैन जज फ्रॉम माई टुडे दैट सक्सेस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। आज क्लास में भाषण दे रहा हूँ तो इररेलेवेंट हो गया, 5 साल में पास किया था, 10 साल में पास किया था, या 15 साल लगा दिए थे, 20 साल भी लगा दिए होते, इररेलेवेंट था। एवरीवन इज लिविंग इन हिज ओन टाइमलाइन, ये बहुत जरूरी है बात समझना। व्हाट इफ समवन क्वालिफाई इन 5 years एंड डाई एट द एज ऑफ 45? व्हाट इफ समवन क्वालिफाई इन 10 years एंड डाई एट द एज ऑफ 70? कंट्रोल में तो है ही नहीं ना। हम इसी पे दुखी होते रहे कि लो जी मेरे तो 11 साल लगे सीए क्वालिफाई करते करते। तो हो सकता है अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी देखी हो कि हम आगे का पीरियड ज़रा ज़्यादा एक्सटेंडेड अच्छे तरीके से गुजार लें। एक बंदा बहुत ही तेज़ी से क्वालिफाई करके है, पता नहीं उसकी मतलब उसके लिए क्या पैटर्न अल्लाह ने, कहीं कोई चीज़ प्लस की है तो कहीं कोई ना कोई और चीज़ माइनस हो गई होगी। इंसान अल्लाह ने सारे बराबर कर दिए हैं, कोई अमीर है तो कोई और डिसएडवांटेज है, कोई गरीब है तो उसको कोई और डिफरेंट एडवांटेज है। अल्लाह हैज़ प्लान्ड मच गुड फॉर एवरीवन जस्ट इन डिफरेंट टाइमलाइन। डिफरेंट टाइमलाइन में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। सेम हमारे साथ एक और दोस्त, मॉड्यूल ए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, बी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, सी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, डी इसी तरह से 4 पेपर दिए मेरे साथ, मेरे भी 3 पास हुए, उसके भी 3 पास हुए, उसका भी 1 रहा और मेरा भी 1 रहा। उसके साथ के सारे कुली उसे हसरत से देखते थे, इसके पेपर पास हो ही जा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम तो बहुत पीछे रह गए इससे। वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था, उसने 13 अटेम्प्ट्स और दिया। कहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास होते जा रहे थे, एक ऐसा अटका कि 13 अटेम्प्ट्स तक वो देता रहा, उसका पास नहीं हुआ। उसके साथ वाले क्वालिफाई कर गए, जो सोचते थे ना कि हम इससे पीछे क्यों रह गए। कोई पता नहीं, एक बंदा मॉड्यूल डी में और आप मॉड्यूल ए में, यानी एक बंदा पीआरसी में और एक बंदा कैफ खत्म करके बैठा हुआ है, शायद कुछ ईयर्स बाद आप उससे आगे निकले हुए हो। वो पेपर देता, अच्छा इसमें डबल स्टोरी है, वो पेपर देता रहा, नहीं पास हुआ, उसके साथ वाले क्वालिफाई कर गए। तो वो जिनको लग रहा था लाइफ में हम पीछे रह गए, वो आगे चले गए। जब वो रह रहा था और जो आगे चले गए तो उनको अब लगा हम लाइफ में आगे चले गए। उसने एक टाइम पे लानत भेजी पूरे निज़ाम पे कि अजीब ही सिस्टम है, एक पेपर और मैं किधर फंस गया हूँ, दूसरे मुल्क चला गया। अगेन आज वो उन सारे लोगों से जो उसके साथ वाले थे अभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, अप्स एंड डाउन, कभी कोई ऊपर, कभी कोई ऊपर, कभी किसी को प्रिविलेज, कभी किसी को प्रिविलेज। अभी एक सेशन हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ पर स्टूडेंट्स की मोटिवेशन, और उसमें तो सलाउद्दीन साहब ने मेरा जिक्र करके कहा कि आतिफ का मुझे पता है कि 3-4 साल पहले इसके ऊपर बड़ा ख़तरनाक सा टाइम आया था, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था टीचिंग करने से, मैं छोड़ दिया था, मैं रिज़ाइन कर चुका था। और वी नेवर नो, मतलब मेरे टांग में एक तकलीफ थी और ऐसी तकलीफ थी कि उन्होंने कहा था कि अब आपने स्ट्रेस लेना ही नहीं है, आपने खड़े नहीं होना, आपने वॉक नहीं करनी है, आपने पहले अपने आप को ठीक करना है, 2-3 साल लगा के, हो सके तो ज़िंदगी भर टीचिंग मत करें, लेकिन
कम से कम जब तक आप ठीक नहीं होते आपने टीचिंग नहीं करनी। और फिर एक मौजूदाती तौर पे पता नहीं किस टाइम पे किस तरह से ऐसा रिकवर हुआ कि फिर छोड़ा ही नहीं किसी को। आप 6 महीने के लिए गायब होते हैं, आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं, और फिर ऐसे कम बैक किया है कि फिर मज़ा आया है। गेम तो फिर ये होता है, फिर आप खेलें तो फिर उस लेवल पे खेलें कि आप या तो 10 मैच खेले नहीं आए तो ट्रिपल सेंचुरी बना के जाएं। लाइफ हमेशा मौका देती है। नो वन नोज हु इज़ बेटर देन होम। हर बंदा अपनी अपनी टाइमलाइन में चल रहा है। I surely can quote, I would not be such successful, alhamdulillah, had I qualified earlier and had I left teaching on pressure of society. शायद मैं उस टाइम पे आर्टिकल्स के बीच में क्वालिफाई कर लेता तो मुझे मेरा जुनून टीचिंग की तरफ लोग ना आने देते। तुम फर्गूसन से निकले हो, तुम क्वालिफाइड हो, पागल हो गए हो, बाहर जाओ 2.5 लाख की नौकरी करो, पाकिस्तान में 1.5-2 लाख की नौकरी करो, कैरियर बनाओ। सोसाइटी का इतना प्रेशर बनता कि शायद मुझे टीचिंग करने ही कोई ना देता। अब सबको पता था इसका भी फाइनल का कोई पेपर रहता है, ये क्वालिफाई होगा तो फिर इसे समझाएंगे कि यार क्या कर रहे हो टीचिंग में, चलो तब तक गुजारा करना है, शौक पूरा करने देते हैं इसे। अल्लाह ने मेरा वो निज़ाम रखा हुआ था। तो वो 5 साल मुझे आज तक कभी भी नहीं दुखते। सिर्फ आपको बताने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि देखिए 5 साल में 20 पेपर पास हो गए तो 5 साल में 1 पेपर पास हुआ। सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं टीचिंग करूं, और मैं जब अपने कोलीग, अपने सीनियर, उनसे सीनियर जब पे सब पे नज़र डालता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को सबसे अच्छी जगह पे पाता हूं कि मैं अपना शौक़ भी पूरा करता रहा। ये मोअज़्ज़िज़ प्रोफेशन है, नबियों का पेशा रहा है, और थ्रू आउट इसमें आपको मौका मिलता है कि आप अर्न तो कर रहे होते हैं लेकिन आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं।